हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं भीष्म कुमार यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल न्यू एक्सपर्ट एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आप लोग इस चैनल से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। इस पे हम बारी बारी से क्लास 10th का चैप्टर डालते जा रहे हैं मैथ का। उसमें हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी का 5.1, 5.2, 5.3 चल रहा है। 5.2 तक समाप्त हो गया, 5.3 चल रहा है, जिसमें 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ उसको जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा 17 पदों का योग 289 हो, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करने का है। n पदों का योग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सवाल में जो चीज़ दिया रहेगा उसको नोट करेंगे, उसके बाद उसका फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का n का मान हो गया 7। इस 7 पदों का योग दिया है 49 दिया, मतलब Sn का मान दिया है 49। अब Sn का फार्मूला लगा देना है। Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b। तो मान पुट कर दीजिए दोस्तों। Sn का मान कितना है 49 है, 49। n का मान 7 है, 7/2 इंटू 2a को 2a लिख दिए, n की जगह 7-1 इंटू d की जगह d रख दिए। 7 49 होता है, कट गया। तो देखिए दोस्तों इधर क्या बचेगा, 7 बच गया, इधर नहीं कुछ, तो ऊपर में 1/2 इंटू 2a प्लस 7 में से क्या 6d बचेगा। तो चलिए दोस्तों इसको आगे हल करेंगे। 1/2, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d। इसको भी कटा लीजिए। अंतिम में दोस्तों बच रहा a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण फर्स्ट निकला। इसी तरह समीकरण सेकंड निकलेगा। सेकंड स्टेप देखिए, तथा यहाँ से पढ़िए, फिर आगे क्वेश्चन कर रहे तथा 17 पदों का योग 289 है। इसके 17 पदों का मान 289, तो इस बार n का मान हो जाएगा 17, Sn का मान हो जाएगा 289। फिर उसी तरह Sn का फार्मूला लगा देना। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो चलिए दोस्तों मान पुट करते हैं। Sn का मान 289 है, 289 रख दिए। n का मान 17, 17/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 17-1 इंटू d रखेंगे। 17 289 होता है, 17 बार में कट गया। तो चलिए दोस्तों 17 बराबर इधर बचेगा 1/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 गया, 16 बचता है, 16d हो गया। फिर 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो 17 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा अंदर में a प्लस 8d बचेगा। 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया। इसी तरह फिर लिखेंगे a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, a और d का मान निकालेंगे, उसके बाद इसके n पदों का योग कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में घटा दीजिए। समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर घटाइए दोस्तों। a प्लस 8d बराबर 17 है, और यहाँ है a प्लस 3d बराबर 7 है। घटाएंगे तो ये माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 3 गया, 5d बराबर इधर 10 बचेगा, इसको कटा दीजिए। इसलिए d बराबर क्या हो गया 2। हमें d निकल गया, हमें a भी मालूम करना है। a निकालने के लिए 2 समीकरण है, दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण में d का मान रख दीजिए दोस्तों, ये निकल जाएगा। तो चलिए हम इधर आगे हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d दिया हुआ, 3d बराबर 7 है, 7 लिख दिए। a का मान मालूम नहीं है, लेकिन d का मान हमें मालूम है 2, 7 है। a प्लस 6 हो जाएगा यहाँ
7 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 7 - 6, ए बराबर हो जाएगा 1। ये भी हमें निकल गया। अब हमें कहा इसी एपी के n पदों का योग, ए निकल गया, डी निकल गया, अब n के बदला n करा एपी के n पदों का योग। फिर Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। मान पुट कर दीजिए, n की जगह n ही रखना है, बाय 2 a का मान यहाँ निकाल चुके हैं 2, एक जगह 2 रखना है, प्लस n का मान मालूम नहीं है -1 इंटू डी का मान अभी जस्ट एक निकाले, एक रख देना है। n/2 इंटू इसको गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस इसको हल करेंगे 2a होता है, 2a, a का मान 1 है दोस्तों, यहाँ मिस हो रहा है, 2a का मान 1 है, d का मान 2 है। तो चलिए यहाँ 2 गुना 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना n करेंगे 2n, अब माइनस प्लस -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा n/2 गुना 2n, 2 कट गया, n गुना n स्क्वायर हो जाएगा। n पदों का योग हमें निकल गया n स्क्वायर। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह समाप्त हुआ है, आप लोग इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन तब तक पढ़िए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 में दर्शाएं कि a1 a2 a3 डॉट 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 an से एक एपी बनाती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो इसमें हमें क्या कह रहा है? एक नंबर में कह रहा है an बराबर इतना है और फिर an बराबर इतना। दो सवाल है, हम पहला सवाल देखेंगे और दोनों स्थिति में प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग कर रहा है। प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग कर रहा है। 15 पदों का योग हमें निकालना है। तो पहले हम इससे ए और डी निकालेंगे। पहले एपी देखेंगे, एपी क्या बन रहा है। और हम जानते हैं एन एक प्राकृतिक संख्या होता है। एन का मान हर हमेशा प्लस में वो एक से ज़्यादा ही होता है, एक से कम नहीं होता। एन एक क्या है? यहाँ पर जो एन दिख रहा है एन एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम जानते हैं गिनती की संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या है एन, तो यहाँ हम एन बराबर लिखेंगे। एन बराबर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 इसी तरह। तो हम इसका यहाँ एन का मान जब लिखेंगे, यहाँ जब एन बराबर 1 हो तो यहाँ मान रखिए a1 बराबर 3 प्लस 4 गुना 1। इसको हल करेंगे तो a1 का मान 7 आ जाएगा। फिर n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ फिर a2 हो जाएगा, a2 3 प्लस 4 गुना 2। इसको हल करेंगे तो 11 निकल जाएगा। फिर यदि हम ये 3 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 3 प्लस 4 गुना 3, ये हो जाएगा ये 3 का मान 4 × 12 3 15। तो एपी देखिए क्या क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 15 आ रहा है, डॉट 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 एक एपी बन रहा है। एपी बन रहा है तो देखिए ए का मान 7 हो गया, डी का मान निकालेंगे तो 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा। और एन का मान करे प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, एन का मान 15 हो गया। तो अब 15 पदों का योग निकाल लीजिए, एस एन निकाल लीजिए, एस 15 निकाल लीजिए। एस 15 बराबर हो जाएगा 15/2, 2a n/2 इंटू 2a। ए का मान कितना है? 7 है, प्लस एन का मान 15 - 1 इंटू डी का मान देखिए दोस्तों 4 निकालें, 4। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये निकल जाएगा 15/2 इंटू 14 प्लस 14 चौक 56 हो जाएगा। ये 15/2 गुना 14 56 70 होता है। 70 का आधा 35 हो जाएगा। 35 गुना 15 करेंगे, 15 × 5 = 75 के 5 × 7 15 × 45 7 52, तो 525 आंसर एक स्थिति में निकलेगा। फिर इसी स्थिति में दूसरा सवाल कर रहा है, तो फिर यहाँ एन बराबर रखेंगे 1 2 3 डॉट 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 लिखेंगे। जब एन बराबर 1 हो तो फिर यहाँ a1 बराबर निकल जाएगा 9 - 5 गुना 1। इसको हल करेंगे तो a1 बराबर 4 निकल जाएगा, 9 से 5 गया। फिर लिखेंगे n बराबर 2 हो, n बराबर 2 हो तो फिर a2 निकलेगा 9 - 5 इंटू 2। इसको हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा? माइनस में 1 निकलेगा, 5 दूनी 10। a2 का मान -1 हो गया। फिर कम से कम ये 3 निकाल लेंगे, ये 3 निकालेंगे तो फिर यहाँ मान पुट कीजिए। n का मान यहाँ रखेंगे 3, n का मान 3 निकालेंगे तो यहाँ ये 3 रखेंगे n - 5 गुना 3। इसको हल करेंगे तो ये 3 बराबर 9, 5 या 15, 15 में से 9 गया 6, माइनस में 6 बचेगा। आप देखिए ये पी लिखेंगे क्या आ रहा है, 1 रखे थे तो a1 का मान 4 -1 - 6 डॉट 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 डॉट। ये भी एपी है, एपी प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, a का मान 4, डी का मान निकालेंगे ना दोस्तों, -a माइनस प्लस -5 हो जाएगा। देखिए -1 - 5 करेंगे तो
सॉरी -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में कह रहा n के 15 पदों का योग निकालने के लिए AP 15 पदों का योग n का मान 15 हो जाएगा। फिर SN लगा देना है, S 15 फिर लगाएंगे तो SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। मान पुट कर दीजिए, n की जगह 15 रखना है बटे 2, a का मान यहाँ से पुट कर देना है, 4 निकला हुआ है 4 रख देंगे प्लस n की जगह 15 - 1 × d का मान अभी जस्ट निकाले हैं -5 रख देना। इसको हल करेंगे तो 15/2 × 8 माइनस प्लस ये हो जाएगा 14 - 5 15/2 8 - 70 ये हो जाएगा 15/2 गुना -62 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 31 बार में तो 15 गुना -31 आगे में लग जाएगा। 15 का 5 15 45 1 46 माइनस में आएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया, इसको भी आप लोग नोट कीजिए। थोड़ा हम फास्ट में खींच रहे हैं, आप लोग को सोल्यूशन समझ में आती होगी। यदि कहीं का दिक्कत होता होगा समझने में, कहीं कोई पॉइंट समझने में थोड़ा सा भी कम दिक्कत आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए और बताइए, हम फिर उसको बनाने की कोशिश करें, फिर समझाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग दिया है, AP है, AP के n पदों का योग कितना दिया है 4n - n² हो तो इसका प्रथम पद निकालना है अर्थात S1 निकालना है। प्रथम पद अर्थात S1 निकालना है और प्रथम 2 पदों का योग क्या है मतलब S2 निकालना है। AP के पदों की संख्या को A1 A2 A3 इस तरह से डिनोट करेंगे सारा पद को, और AP के कुल पदों के योग को SN से लिखते हैं। प्रथम पद कहेगा तो उसको S1 से लिखेंगे, प्रथम पद का योग कहेगा तो S1 लिखेंगे, दूसरा पदों का योग कहेगा तो S2 लिखेंगे, तीसरा पदों का योग कहेगा तो S3। मतलब योग को S से डिनोट करेंगे, जो पदों का योग कहेगा उतना पदों का योग निकाल देना। तो देखिए कह रहा है प्रथम पद मतलब S1 निकालना है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है वो मतलब S2 निकालना है, और कह रहा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद पूछ रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों प्रथम 2 पदों का योग कह रहा है मतलब S2 निकालना है इसमें, और यहाँ कह रहा है दूसरा पद क्या मतलब T2 क्या है वो निकालना है। दूसरे पदों की संख्या को T से T1 T2 से लिखेंगे, तो यहाँ दूसरा पद का मतलब T2 क्या है वो निकालना है। फिर कह रहा है इसी प्रकार इसके तीसरे पद होगा, यहाँ तीसरे पद क्या है वो निकालना और 10वें और nवें पदों को ज्ञात करना। इस तरह सारा क्वेश्चन निकालना है। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे। तो दिया है हमें n पदों का योग को हम लोग SN से लिखते हैं। SN का मान दिया है 4n - n²। चलिए दोस्तों ये दिया हुआ है और n हम जानते हैं n एक प्राकृत संख्या है, तो n प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 n अनंत तक जाएगा। n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है तो लिख दिए। अब n का मान एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस तरह से निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे जब n बराबर 1 हो, n बराबर 1 है तो यहाँ SN n की जगह 1 रखेंगे, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो S1 का मान हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 हो गया। S1 हमें निकल गया, एगो आंसर निकल गया। S1 पूछ रहा था, आप पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा मतलब S2 पूछ रहा है, तो हमें S2 निकालेंगे तो n का मान 2 रखेंगे, लिखेंगे n बराबर 2 हो। जब n बराबर 2 हो तो फिर इसी समीकरण में रखेंगे, जब भी रखना है तो इसी मान रखना है। S2 का मान रखेंगे तो S2 बराबर 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8 - 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। S2 का मान 4 हमें निकल गया, S2 निकल गया हमें 4 निकल गया। यहाँ देख लीजिए कहीं मिस नहीं हो रहा है। S1 4n - n², n की जगह 2 रखेंगे तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 × 2 8 2 का स्क्वायर 4, 8 में 4 गया 4। S2 हमें निकल गया 4। अब देखिए दोस्तों हमें क्या कह रहा है 2 पदों का योग, ये भी आंसर हो गया। 2 पदों का योग निकल गया, योग पूछ रहा है और हमको पूछ रहा है दूसरा पद क्या होगा, सिर्फ दूसरा पद मतलब T2 पूछ रहा है। T2 निकालने के लिए हम इस S2 का सहारा लेंगे। S2 हम लिखेंगे, S2 बराबर लिखेंगे कह रहे 2 पदों का योग,
S2 मतलब दो गो पदों का योग है। AP के प्रथम दो पद है, कहने का मतलब T1 और T2 का योग है। यहाँ लिखेंगे T1 प्लस T2। तो S2 का मान आप पुट कर देंगे यहाँ से। S2 बराबर हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं T1 प्लस T2। S2 का मान देखिए दोस्तों कितना दिया है। S2 का मान यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं 4। S2 की जगह 4 रखेंगे बराबर T1 का मान निकाल चुके हैं। T1 S1 ही T1 कहलाता है। S1 और T1 आपस में बराबर होता है, क्योंकि प्रथम पद को T1 से लिखते हैं, इसीलिए प्रथम पद T1 और S1 बराबर होता है, जो कि 3 है। यहाँ 3 रख देना है। प्लस T2 को T2 मान लिए, 3 प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा T2, अर्थात T2 का मान 1 आ गया। दूसरा पद हमें कह रहा था, देखिए दोस्तों दूसरा पद कह रहा था, दूसरा पद भी हमें निकल गया। अब इसी प्रकार कह रहा है तीसरे पद T3 निकालना है। T3 निकालने के लिए हमें D की जरूरत पड़ेगा, तो हम D बराबर फार्मूला पहले लगा के निकाल लेंगे। D बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 अभी जस्ट निकाले 1, और T1 का मान देखिए यहाँ दिया हुआ 3, तो 3 रख देंगे। D बराबर हो जाएगा -2। चलिए दोस्तों D भी निकल गया। अब इसी में कह रहा है इसके तीसरे पद क्या होगा, तीसरा पद निकालना मतलब T3 निकालना। T3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D लिख दे। A का मान देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ A भी प्रथम पद T1 ही A कहलाता है, T1 ही A कहलाता है। यही दोस्तों जैन A के बराबर होता है। A का मान क्या हो गया 3 हो गया, गुना 2 गुना D का मान -2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 3 प्लस माइनस माइनस से 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे T3 बराबर -1 हो गया। चलिए दोस्तों T3 भी निकाल लिए। अब हमें कह रहा है 10वें पद मतलब T10 निकालना है, तो T10 निकाल लेंगे। T10 बराबर लिखेंगे A प्लस 9D। A प्लस 9D लगा देना है। A का मान अब हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ 3 है, प्लस 9 गुना D का मान देखेंगे यहाँ क्या निकालें 2 निकालें, माइनस में 2 लिख दिए, तो 3 और प्लस माइनस माइनस 9 गुनी 18, हल करेंगे तो -15 हो जाएगा। T10 का मान -15 हो गया। इसी तरह दोस्तों कह रहा है एक और, इसके nवें पद क्या होगा, nवें पद ज्ञात करें। nवें पद मतलब Tn निकालना है। Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। A का मान हो जाएगा दोस्तों कितना 3 दिया हुआ, 3 रख देना। n मालूम नहीं है -1। D का मान हम लोग निकाल चुके हैं। D का मान कितना निकाले हैं, D बराबर -2 निकालें, यहाँ से -2 रख देना। इसको हल कीजिए, 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5, 5 माइनस 2n हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके nवें पदों का मान हो गया nवें पद बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो चलिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य। प्रथम लेना, प्रथम लगा हुआ, और वो भी धन पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्या लेना, वो भी वैसी संख्या का योग ज्ञात करना सिर्फ जो 6 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 6 से भाग लगने वाली शुरू का 40 संख्या लेना है। यहाँ समझना पड़ेगा ये 40 टोटल संख्या 40 को है। n का मान 40, हम बताए थे AP के कुल पदों की संख्या को n से लिखते हैं, इसमें टोटल पद 40 को है, तो n का मान 40 हो जाएगा। तो कह रहा है 6 से भाग लगने वाली, हम जो है धनात्मक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 से 2 3 4 5 तक में 6 से भाग नहीं लगेगा। प्रथम संख्या 6 होगा जिसमें 6 से भाग लगेगा, तो हमें लेंगे इस तरह से। AP बनेगा 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट, देखिए 6 से भाग लगने वाली वो हम प्रथम संख्या, 6 से कोई संख्या छोटा है जिसमें 6 से भाग लगेगा वो धनात्मक होनी चाहिए, नहीं है, तो 6 12 18 डॉट 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 डॉट। इसी तरह 40 को ऐसा संख्या ढूंढना है, लेकिन उस तरह से जोड़ना संभव है नहीं। इसी को सॉल्व शॉर्ट में करने के लिए फार्मूला का निर्माण किया गया जिसे हम AP कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो जो मान दिया उसको नोट करेंगे। AP बना रहा है, AP के प्रथम पद को A से लिखेंगे, A बराबर 6 हो गया, D बराबर T2 माइनस T1, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, और टोटल ऐसा संख्या 40 को लेना है, n का मान 40 हो गया। अब चलिए दोस्तों इसको Sn का फार्मूला लगा देंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। एकदम MBBI फार्मूला है, कमेंट में भी पूछता है इस तरह का सवाल।
मोस्ट VBI सवाल है। n का मान 40 रखना है बटे 2 इंटू 2, a का मान 6 प्लस n की जगह 40 माइनस 1, d का मान कितना रखना है 6 रखना है। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 39 बचेगा गुना 6। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, 20 इंटू 12 प्लस 39 गुना 6 करेंगे तो 6 के 54 के 4 बाकी 5 5 18 5 23 होता है 23। अब जोड़ दीजिए दोस्तों, 20 गुना जोड़ देंगे 12 3 46 हो जाएगा 246। अब उसको गुना करेंगे 0 46 गुना 92 6 दूनी 62 8 2 दूनी 4। चलिए 49 20 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये दोनों VBI, ये भी कई बार पूछता है, कमीशन में भी पूछता है, एकेडमी में भी पूछता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते कर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज समझिए, गुणज वो संख्या होता है जिसमें कि 8 से, 8 के बारे में कह रहे हैं ना, तो ऐसी संख्या ढूंढना जिसमें 8 से भाग लग जाए। तो 8 से भाग लगने वाला संख्या कहाँ शुरू होगी, 8 से होगा। 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा ऐसा कितना संख्या लेना, 15 को टोटल है। 15 किसका मान होगा, n का मान होगा। n बराबर हो गया 15, a बराबर हो गया 8, d बराबर निकालेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 16 में 8 गया 8। अब हम इसका Sn का फार्मूला लगा देंगे, योग निकालना है n/2, n का मान यहाँ 15 बटे 2 इंटू 2a होता है, a का मान 8 प्लस n-1 15 - 1 इंटू d का मान 8। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 15 बटे 2 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 8 112 हो जाएगा, 112 लिख देंगे। तो 15 बटे 2 गुना 112 में 16 जोड़ देंगे 128 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 64 बार में कट जाएगा। तो 15 गुना 64 कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 15 चौका 0 15 60 90 96 आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते, कहीं कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 भी कह रहा है 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में, बीच कह रहा है, और वो भी विषम संख्या ढूंढना है। तो 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, विषम संख्या लेना है। तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर 5 होगा, डॉट 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 49, 50 से पहले 49 आ जाएगा। तो हमें विषम संख्या का योग ज्ञात करना, कहने का मतलब 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये भी AP है, AP प्रथम पद को ये से लिखते हैं, ये बराबर 1 हो गया, D बराबर निकालेंगे 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। इसी तरह TN बराबर निकालेंगे 49, लास्ट पद इसमें दिया हुआ है। और देखिए टोटल इससे निकालेंगे, TN दिया हुआ, पहले n मालूम करेंगे। तो n मालूम करने के लिए TN लगा देंगे, TN बराबर ये प्लस n-1 इंटू d। ऐसे आप डायरेक्ट TN का मान TN टोटल ये 50 को संख्या 1 से 50 तक में कर 50 संख्या होगा, 50 का 10 25, n का मान निकालेगा तो 25 होगा। लेकिन इसको निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकलता है। ऐसे आप कर सकते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट 49 1 50, 50 का 10 25, n का मान 25 निकलेगा। लेकिन निकलता कैसे वो दिखाते। TN का मान क्या है 49, 49 लिख दे, a का मान 1 है, प्लस n नहीं मालूम है n-1, d का मान 2 रख देंगे। इसको इस पर बुलाएंगे तो आक माइनस हो जाएगा, इधर n-1 गुना 2 बचेगा, ये घटेगा 48, 2 से गुना 2 से भाग हो जाएगा n-1। इसको कटा देंगे, 24 बार में कटेगा, 1 प्लस इधर आक हो जाएगा, n बराबर 25 हो गया। अब हमें इसका योग कह रहा है, योग निकाल देना, Sn का मान लगा देना। Sn बराबर n/2, छोटा वाला फार्मूला लिख देंगे, a प्लस Dn। n का मान कितना दिया हुआ 25 निकला, 25 बटे 2 इंटू 1 प्लस TN का मान 49, 49 लगा दिए। तो 25 बटे 2 गुना 50 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 25 होगा, 25 गुना 25 625 होता है। चलिए दोस्तों ये भी आंसर बन के तैयार हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 14 दोनों समाप्त हुआ। इसको हम लोग पढ़े हैं, आप लोग फिर इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, बार बार ट्राई कीजिए, और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखने का कोशिश कीजिए। जहाँ भी डाउट हो वहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। बंद करो।